क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएसएससी सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट 6। अगर दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या आई बटन से देख सकते हैं, या आप लोग इस सीरीज के प्लेलिस्ट से भी जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। इसका राइट आंसर है ए, गंधार कला। किस अधिनियम ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाती है, यानी किसको अफ्रीकी परमाणु अधिकार मुक्ति क्षेत्र संधि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेलिडम्बा संधि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्मा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दलित मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो यह किस प्रकार का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। जो ओजोन क्षेत्र है उससे तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। जो 1857 की क्रांति थी वह बिहार के कहाँ से शुरू हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र माथुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाशोक कौन से वंश के थे। जो कलाशोक थे वह किस वंश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिशुनाग वंश के थे। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। जो पावापुरी है बिहार के किस जिले में स्थित है। नालंदा में स्थित है, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। जो संतरिया है वह किस राज्य का नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम की है। अगला क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? जो घनानंद थे वह किस काव्य धारा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रिक्ति मुक्त धारा के थे। रिक्ति मुक्त धारा के, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति क्या कहलाती है? ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार कहलाती है। एकाधिकार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक मंत्री संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में किया गया था। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 23 जून 1757 को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा राइट आंसर सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सार्क का सदस्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है? जो सौरमंडल है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्री गुप्त थे। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है बी, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता बनाना। उपयोगिता बनाना। निम्नलिखित में से यूनेस्को की स्कैंडिनेवियन कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटेटिव फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम अवस्था क्या है? इसका राइट आंसर है ए, समानांतर माध्य। पेट्रोल किससे मापा जाता है? पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लीटर में। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो इसका राइट आंसर है ए, कुशीनगर। पोखरण क्या है? जो पोखरण था वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान का एक नगर है। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों का। ब्लू चिप कंपनी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, ब्लू चिप कंपनी की आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूंजी का अवमूल्यन होता है। पूंजी का अवमूल्यन होता है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय
आय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का धन का मूल्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, NAP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, यानी कि NAP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो सबसे पहले कब पाए गए थे, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आम तौर पर क्या कहलाते हैं, तो यह आम तौर पर कैलिको कहलाते हैं, कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान है, 8 ग्रहों में से बुध का स्थान सूर्य से कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला स्थान है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, उष्णकटिबंध कहलाता है, उष्णकटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिविडेंड उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है हीलियम। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। COOH में क्रियात्मक ग्रुप क्या है, COOH में क्रियात्मक ग्रुप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो वोट देते हैं अंगुलियों पर जो स्याही लगाया जाता है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के केमिकल युक्त स्याही का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से तरल तत्व कौन सा है, इनमें से तरल तत्व कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पारा एक तरल तत्व है। मानव के हृदय में कितने वयस्क पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है, जो सलाइवा होता है वह किसका पाचन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीठा ग्लूकोज या शर्करा का, मीठा ग्लूकोज या शर्करा का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो राइट आंसर है ए, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसको कौन सा टीका लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है, तो डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन होता है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, जो विद्युत चुंबक होता है वह किससे बनाया जाता है, तो नर्म लोहे से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय औषधि पादप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
इसबगोल है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पे आधारित है वह कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा का नियम है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीरा एक तत्व है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला युक्ति क्या कहलाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत सेल। न्यूनतम कार्य उस समय होता है जब पिंड को कहाँ पर रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो एल्केन है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n। निम्नलिखित में से कौन जड़ें नहीं खाई जाती? कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गेहूं का जड़ें नहीं खाया जाता है।